और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो they can actually improve their business by doing effective lead management. I'll share my screen, Ji, and few slides. So basically, जब हम बात करते हैं, I hope there isn't anyone who cannot understand Urdu. Otherwise, I can just try to speak only in English. But for the sake of convenience, I would like to toggle between Urdu and English. I hope that is okay. But I would request organizers वो ज़रूर मुझे बता दें अगर if there is a foreigner who joins in, because then I'll make sure I continue to speak in English. So coming to the perspective why business development is important. Essentially, हम सब, especially the startups, we have very good ideas. We typically start in convert that idea into a product and service, and then essentially we take it to the market. And business development is all about where you put your ideas, your initiatives and activities जो कि आपको अल्टीमेट गोल हम सबका होता है टू जनरेट बिजनेस, टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट सेल्स. And again, when we talk about business development, तो उसमें जो सबसे important element आ जाता है वो ये होता है कि जी we how can we generate leads, हमारी product और service है, how can we make people aware of our product and services, how can we convince them to start using our product or service. And that is where the real challenge comes for a lot of organization. Before I go into lead generation, मैं आप लोगों के साथ एक briefly share करना चाहूँगा my understanding based on my good whatever small experience 25-30 साल का है of what are the key elements in any sales organization. अगर sales generate करनी है तो उसके लिए क्या key element है, और वो इसलिए important है because lot of time organizations का ये होता है कि वो focus करते हैं, बहुत अच्छे technical minds आ जाते हैं who are there, who are able to come up with a very good idea, product, solution. But then other areas में वो lacking होती है और वो बहुत brilliant idea, वो brilliant product does not succeed. तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक सेल्स स्ट्रैटेजी का इकोसिस्टम की बात करूं, और सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ एनी सेल्स स्ट्रैटेजी इकोसिस्टम इज टू जनरेट रेवेन्यू और द डॉलर्स, तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आ जाता है कि व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट वी हैव, व्हिच इज कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, कुछ कुड बी इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, कुड बी सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स, आइडियाज़, IoT रिलेटेड आइडिया है, कोई सर्विस है, कोई नई डिवाइस आपने बनाई है. सो इट कुड बी एनी टाइप ऑफ ऑफरिंग. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आपकी क्या प्रोडक्ट है जिसको लेके आप सेल करना चाहते हैं. देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सोल्यूशन डिलीवरी, विच मीन्स कि वो आप सोल्यूशन, वो प्रोडक्ट, वो ऑफर, वो सर्विस को डिलीवर कैसे करेंगे. लॉट ऑफ टाइम्स वेरी गुड आइडियाज़, वेरी गुड प्रोडक्ट्स, लेकिन उसकी डिलीवरी जो मैकेनिज्म है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं लोग वर्कआउट करते. एज अ रिजल्ट एक बुरा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है which may lead to negative publicity, and a brilliant product or an idea can actually fail. So again, solution delivery is very important. तीसरा एलिमेंट आता है सेल्स स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर आपको ये देखना होता है कि जी मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है वो किस सेल्स टेरिटरी, किस जोग्राफिकल टेरिटरी में आई कैन मार्केट इट. उसको फॉर एग्जांपल ऑन अ वेरी लाइटर नोट, अगर आप जाके एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनर पे भी हो सकता है, लेकिन वाटर कूलर आप अलास्का में बेचने की कोशिश करें तो प्रॉब्ली टेरिटरी की मिसअलाइनमेंट है. बट अगर बेच पाता है तो वो यकीनन ब्रिलियंट सेल्स पर्सन है. इसी तरह से क्या सेल्स प्रोसेस होगा, क्या लॉट ऑफ फोकस शुड बी ऑन वैल्यू बेस्ड सेलिंग, और हम आगे बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन यू कैन क्रिएट
because your product or offer may not be unique, uh, and you need to still highlight some unique elements of it, or it may be unique but वो प्रॉपर तरीके से मार्केट या कस्टमर्स उसकी यूनिकनेस को समझ नहीं पाते, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन लाने की इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द फोर्थ एलिमेंट इज अगेन, जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप किस तरह से कोई भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो सेल्स स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रही होती है। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप ट्रेडिशनल बिलबोर्ड मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप फील्ड बेस्ड मार्केटिंग करना चाहते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस वगैरह। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट स्टार्ट्स वांट्स टू go and market its product to the to people. Then I think one of the very important aspect is the people, their skill set, their attitude, and the role and responsibility. I've mentored a lot of organizations जहाँ एक चैलेंज होता है कि तीन या चार टेक्निकल लोग, ब्रिलियंट माइंड्स, दे कम टुगेदर, दे क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, and when they have to go to the market they are not successful because some or the other they have not brought in a marketing person on their team, or a business development person who's focused on that. वो बीच में टेक्निकली लोग अपने आप को एक उसमें फोकस कर लेते हैं कि जी हम में से कोई यार मार्केटिंग को देख लेगा। दैट नॉर्मली इज नॉट a good strategy, and that usually has a challenge in terms of what people can, where the organizations actually can suffer. The next area is around partners. So if you are, you have a product and service, you may want to look for partners जो आपके चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, जो आके आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को रीसेल करें। दे कुड बी पार्टनर्स, आपकी प्रोडक्ट कुड बी पार्ट ऑफ एन ओवरऑल सोल्यूशन, जो कि कोई और पार्टनर उसको प्रोडक्ट को आगे एज ए सोल्यूशन बेच रहा हो। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु कुड बी योर पोटेंशियल पार्टनर्स। यू कुड ऑल्सो सी के सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपको बैकएंड पे किन लोगों से सोर्स करना है, तो वो पार्टनरशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। And then the last thing is that, but very important, is competition. You need to understand कि अगर मैं कोई product market कर रहा हूँ, what is the competition? वो competition किन geographical areas में strong है, उस competition की क्या strengths है? A lot of time people try to go, and this is something which, uh, take it from me, based on a lot of experience, कि कई दफ़ा हम we try to be in the market and compete by talking about the negative points of your competition. Normally that's not a very good idea, because आप जब किसी की प्रोडक्ट की बुराई कर रहे होते हैं या उसकी नेगेटिव एरियाज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, यू आर क्रिएटिंग बिट ऑफ अ नेगेटिविटी इन द माइंड of your prospect customers about you also. So I would always suggest कि it is important कि आप अपने कंपटीशन को समझें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस कंपटीशन को समझते हुए आप अपने कंपटीशन के क्या डिफ्रेंसिएशन है, how is your product or service better than others. And Majid साहब, I would request कि instead of raising your hand, अगर आप अपना क्वेश्चन अभी टाइप करना चाहें तो मैं उसको देख के आई मे रिस्पॉन्ड टू इट। वी कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स सब्सिक्वेंटली। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर आ जाती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं, आप अपनी किस तरह से वो स्ट्रेंथ्स को आप लेवरेज कर सकते हैं, बजाय कि दूसरे की वीकनेसेस के ऊपर आप फोकस करें। तो ये just wanted to share that if you are, as an organization, are looking to create, to market something, or sell something, then what is the kind of sales strategy ecosystem you should build?
because it is very important कि ये सारे elements को आप cater for कर रहे हो, because जब आप इन elements को cater for कर रहे होंगे तो फिर उसके बाद आप जो next step है वहाँ आ जाता है कि how you go to the market, how you start prospecting, how you start generating leads. And that brings me to the uh, next point. So the question is that does this ecosystem apply to B2B and B2C? Absolutely. It is very similar whether you are selling to industrial customers or business to business, or you're selling to the consumers, because it is important that you are able to take care of all these factors. Now, जैसे मैंने कहा कि इन सारे फैक्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें रेलेवेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ बी टू बी सेलिंग, कुछ चीज़ें रेलेवेंट होती हैं इनटू बी टू सी विच इज़ मोर मास मार्केटिंग. बी टू बी सेलिंग के अंदर आप कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो वेरी करते हैं. तो वो एक स्ट्रेटजी, एंड वी कैन टॉक अबाउट सेल्स स्ट्रेटजी इकोसिस्टम मे बी on another time. I'll be more than happy to do that. Um, Maham, I'll come to the point around how we can run sales campaign to generate leads for software service sales. Let's move forward on how to generate leads, and I'll try to address that while we are talking about it. So, coming point to coming to the perspective of lead generation. So if you if, there was a survey done by HubSpot, and the majority or the number one concern organizations have is that generating traffic and lead is their biggest challenge. How to generate leads, because अगर कस्टमर आप तक आएगा नहीं, अगर कस्टमर आप तक आएगा नहीं, तो how will you be able to sell it? How will you be able to pitch it? So a lot of time I've worked with organizations जहाँ उन्होंने कहा कि जी we have got very good products, but we want to generate traffic, enough traffic कि लोग हमारे stores में आए. So this was a premium shoe brand. उन्होंने कहा जी जब हमारे स्टोर में आ जाते हैं तो हमारे जो सेल्स के लोग हैं, they are able to they're able to sell, but the key is bringing the sales people into the into bringing the customers into the stores, which is important. And that's where this lead generation is one of the key element. And you know why it is important in terms of making sure that you have the right lead generation strategy to take things forward. मैंने पिछली स्लाइड में solution delivery कहा था, and there's a question which says कि जी how will solution delivery help or determine a sales strategy. So उसमें important ये है कि especially in B2B, even B2C, मैंने जैसे बात की थी कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी सोल्यूशन डिलीवरी फॉल्टर करती है बी टू बी के केस में, अगर आपने कस्टमर को कोई सोल्यूशन डेवलप करके देनी है, डिप्लॉय करके देनी है सॉफ्टवेयर के केस में, एंड देर आर डिलेज और यू आर नॉट एबल टू डू a good quality job, then it will impact your chances of repeat sale, one, and b, it will create negative publicity, where negative word of mouth can actually deter some of the potential customers when they talk to some of your customers who have had bad experience. That's why it is important that you should have as part of your sales strategy, you also work out and smooth out your solution delivery, so that uh, it solution delivery, चाहे इवन हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन जाके ऑर्डर की, वो जब डिलीवर हुई मुझे, तो मैं अब ये बी टू सी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो चीज़ जो है वो प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है, वो किस तरह से आई है, शेबिली आई है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. वेरी रिसेंटली आई ऑर्डर्ड ए वर्किंग ट्रे, जो होता है कि उसमें आप अपने बेड पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं, तो आप वो ट्रे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की. व्हेन इट केम इट वाज डैमेज्ड, and obviously it created immediate negativity. We called up that organization and we asked them
that ये हमारे पास deliver हुई है, it was broken, it was damaged. The good thing was that they immediately said they just confirmed the address, no questions asked. They said we are sending you a replacement. And in 2 days time I had a replacement, and that was a customer experience where I, because of the way it was handled, despite having a problem, the way they handled efficiently, I would recommend that organization to anyone I meet. That's one key thing. So coming back to lead generation, so one of the key element is, as I'm sharing, 65% of the businesses say generating traffic is one of the key challenge that they have. And when we talk about lead generation, especially as the consumer journey is becoming more and more complex, in a number of cases where a lot of time people would just go to a shop, buy a thing and come back. Now you go online, you order, you pay through credit card, that you wait for a third party to deliver the product to you. So this again, ये भी हम solution delivery की बात कर रहे थे कि it's important how an organization generates leads and nurture the lead in the sense कि इसके अंदर बहुत important होता है where you say कि अच्छा जी, किसी ने आपका ad देखा, वो कॉन्टैक्ट सेंटर पे उसने कॉल की या वेबसाइट पे गया, उसने मज़ीद इंफॉर्मेशन ली, वो दोबारा जाके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाह रहा है, उसने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, वो एक्सपीरियंस कितना सीमलेस रहा, और फिर वो उसको फॉलो अप कर रहा है, तो वो किस तरह है. सो दिस इज ऑल अबाउट नर्चरिंग, and that is where you basically make sure that you have a seamless experience for your customers. It cannot be a case where you believe कि जी वो you can ignore any one of those elements. इसी तरह से और इसके लिए there are different strategies which organizations take, how they interact with the people, how they reach out, how they generate interest, and then how they put across or make people aware of their ideas. And there is no one right solution कि जी आपको ऐसे करना चाहिए. Lot will depend on what your product, what your service is. But more importantly, typically organizations work on a combination of solutions to really, combination of techniques to reach out and generate leads. Again, another very important thing is, lot of time people say कि जी मैंने कैंपेन रन किया था, वो जी मुझे तो 200 लीड्स आ गई, and you're very happy about it. I generated 200 leads through a campaign. And a lot of time, people say, कि we used a third party to generate leads, and they generated 200 leads. So what is important is not the quantity, but the quality of leads. वो कितने effective leads थे, वो कितने interested थे, how many of those leads you were able to convert into sales is important. क्योंकि जब आप lead generation के लिए different यूज़ कर रहे होते हैं मोड्स, फॉर एग्जांपल आप वेबिनार करते हैं और उस वेबिनार के एंड में आप लोगों से कहते हैं हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द प्रोडक्ट, और 200 लोगों ने हाँ यस कर दिया. तो उसके बाद जब आप जाते हैं तो कहते हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड था, जस्ट टू हैव मोर इंफॉर्मेशन. So, it's important. What is not important is the quantity of leads, but the quality of leads. So it's because why the number of leads अगर बहुत ज़्यादा हैं तो which means कि आपकी जो सेल्स एफर्ट है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है, उसका एक अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा in terms of going in and creating those following up on those leads, which may mean दो चीज़ें. एक तो आपका टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, विच मीन्स आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत बढ़ रही है. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि चूंकि बहुत सारी लीड्स जनरेट हुई हैं, as a result of which you may start following up leads, and उसमें जो अच्छी leads थी they may be down the line, and as a result what may happen कि जी those leads, by the time you reach to them they have already selected someone else's product or service, or they are no longer interested because they had
distraction हो गई है. So it's important that you actually generate quality leads. So इसलिए आप हो सकता है, you may want to test out, and I'll talk about testing. You may want to test out कि जी मुझे different channels से leads क्या आ रही हैं, and then you may want to evaluate which channel brings me the best quality leads. So that's very important. I'm trying to emphasize it because a lot of time it becomes a challenge, especially for startups with limited resources, even for large organization, to be able to follow those leads. So that is something which is very important from your perspective. Uh, so again, coming to the point, हम B2B companies की बात कर रहे थे कि majority of the B2B companies say that content marketing generate more leads than traditional marketing, and this has become more important, especially during the COVID times, because वो personal interactions बहुत हो गए हैं, limited हो गए हैं, और उसके अंदर ख़ास तौर पे आप if you are a technology company, software company, then you would want to make sure that you are putting forward some of the, say, you're effectively using some of the digital marketing to entice people, to show them demos for free trials, etc. And that's where it becomes important. So what is important is कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डू ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑप्ट इन अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैं अभी बात कर रहा था. एंड इनिशियली द क्वेश्चन वाज के हाउ कैन software company do lead generation. So you can do lead generations by going in on social media platforms, including LinkedIn, Facebook, etc. Advertise your product, talk about it, get get customer testimonials, get testimonials from some of the what you call the industry experts or the industry leads. On your website, offer free trials, offer free demos. You need to create those. You need to ख़ास तौर पे चूँकि अब जब जब कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, उसकी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रही, it is important that you make sure that you are offering free demos, you put in few maybe even videos which are self-playing videos where someone can see how your product works. So it is very important to create a lot of opt-in opportunities. Lot of time people think कि यार अगर हम फ्री ट्रायल दे देंगे, कोई बंदा इस्तेमाल करेगा एंड वो चला जाएगा. Unless you let them try it, uh, they may not see the real value. So it's very important, especially when you are doing digital marketing, that you create a lot of opt-in opportunities, whether it is in form of demos, whether it is in form of webinars. Webinars again are very important aspects. Whether you are offering free trials, these are all important. So there's a very interesting question कि जी lead generate की, the demo went well, and but then we quoted a price and the customer goes silent. Again, I think one very important thing is जो मैं इसमें mention कर रहा हूँ, नीचे है the fifth point, which is remarketing. You need to go back to the customer. You need to go back and try to engage with them. More importantly, I would always say, जो मैंने शुरू में ecosystem की बात की थी, कि ecosystem में it is important that you kind of create a value differentiation. So maybe when you did the demo, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ लोगों से कि जी जब आप कोई डेमो करें, जब कोई कस्टमर मीटिंग करें, you should always have one or two objectives which you want out of that meeting. And normally those meetings, those demos should end up with the next action item and engagement. So even if the next action item is कि कस्टमर ने कहा ठीक है जी आप मुझे उसकी प्राइस कोट कर दें, typically when I do not
try to quote a price to the customer unless I have engaged with the customer. और ये स्पेशली बी टू बी कस्टमर्स के केस में है, ये स्पेशली टेक्नोलॉजी सेल्स, सॉफ्टवेयर सेल्स से रिलेटेड है कि आई वांट द कस्टमर to actually give feedback, to commit whether they believe there is value in what they're seeing. बिकॉज अगर आपने डेमो दिए और वो उस वैल्यू को एक्नॉलेज किए बगैर कस्टमर आपसे प्राइस मांगता है, तो उसके दो मतलब हैं। वो ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड और उसने आउट ऑफ कर्टसी आपसे प्राइस मांग ली है, या ही इज़ ऑन अ काइंड ऑफ अ शॉपिंग लिस्ट वेयर वो कह रहा है अच्छा यार इनसे भी प्राइस ले लो, इनसे भी प्राइस ले लो, और से भी ले लो, देख लो क्या सस्ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that you don't let go of that opportunity of interaction. So you try to, before you agree to give a price, I'm not saying कि आप मना कर दें कि जी मैं आपको प्राइस नहीं दे रहा। It's just, where you say कि जी, you showed the demo, the person says I like it, so ask question, so what are the things you like about it, ठीक है? And if the person is able to tell you what he likes, shows that he has understood the value. And probably if he has liked something which may be all those points which you want him to understand the value, that is your opportunity to still address कि अगर उन्होंने 2 या 3 आपकी की वैल्यू के पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, तो आप बता सकें कि जी ये बिल्कुल आपने कहा ये 2 चीज़ें, इसके अलावा ये 2-3 वैल्यू के पॉइंट्स और भी हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ टाइम हम समझते हैं कि हमने डेमो दिया और हमने कहा कि सर अब क्या है, वो कहते हैं यार प्राइस कोड दो कर दो, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वाओ द कस्टमर आस्क फॉर अ प्राइस कोड, दैट्स इट। I would always not, I actually would be very suspect if the customer is not willing to engage. It is important that आप customer को बताएं डेमो, उसके बाद ask their opinion, ask where did they see the value. वो इसलिए भी important है कि जब आप प्राइस कोट कर देंगे, तो जब आप उनसे कहते हैं कि जी प्लीज़ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वेयर यू सी वैल्यू, हाउ इट इज़ हेल्प, इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आप निगोसिएशन के लिए यू आर ट्राइंग टू असेस कि ये कस्टमर की कितना फिट है आपकी बिजनेस के, आपकी जो सोल्यूशन है वो उनकी बिजनेस नीड्स को कितनी फिट करती है। बिकॉज इफ the product or solution fit is less, there will be more bargaining, you will lose that bargaining chip. So it's very important that you try to engage with the customer before agreeing to give a price, to get to know कि ये जो मैंने अभी आपको डेमो दिखाई है इस पे आपका क्या ओपिनियन है, इसमें कौन सी चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई टू प्रैक्टिस इट। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्लेइंग करें, कोई 1-2 लोग कस्टमर बन जाएं और आप इसको practice करें, because this is very important, because you can generate the lead, but then closing is important, and if you are not able to do that, you may have a very good demo, very good product, but it may be the case that the customer does not understand the value fully. A lot of times हम कहते हैं कि जब हम सवाल कर रहे होते हैं, तो एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट, लेट मी शेयर दैट, कि जब मैं शुरू शुरू में एज ए सेल्स पर्सन मैंने करियर स्टार्ट किया था और मैं प्रेजेंटेशन करता था, तो जिस प्रेजेंटेशन में कस्टमर बहुत कम सवाल पूछता था, तो मैं बड़ा खुश होता था। मैं कहता था यार ये बड़ा अच्छा कस्टमर है, ये सवाल ज़्यादा नहीं पूछ रहा। और अगर कोई कस्टमर सवाल ज़्यादा पूछता था, तो मेरा ख्याल होता था कि ये खामखाई के कीड़े निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ही इज़ जस्ट coming up with objections. Over a period of time, I came to realize that the people who were asking questions or raising objections were the real buyers, because they had an interest. जिसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो जनरली जो है आपकी मार्केटिंग स्पील सुन के खामोश होते हैं और कहते हैं जी ठीक है, और कहते हैं कि जी आप बस मुझे अपना हाँ जी कोड भिजवा दें। But it is the people who ask question. I always say when people ask question or raise an objection, it is not negative, it is where people have an interest in your product and service, and they're asking questions because they want to understand much better. They're trying to see how it can help them, how it can value them. So it is very important
that engagement happens. इसी तरह से मैंने ऑप्ट इन अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा हम डिजिटल की बात कर रहे हैं और कोविड की वजह से ख़ास तौर पे है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो इट शुड बी ईजी, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो एक्शन पार्ट है, वेयर यू वांट समवन टू चेक आउट, समवन टू डू अ डेमो, समवन टू डू ए काइंड ऑफ लेट्स से प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट करना चाहता है, इट शुड बी इजी, इट शुड बी विजिबल। बिकॉज अगर वो नहीं होगा और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया और उसको समझ नहीं आया, आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया है, अपनी इंट्रोडक्शन डाल दी है, और या आप वो जब फॉर्म फिल करने जाता है तो उसमें आपने बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मेक इट ईजियर। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी तो वो बंदा छोड़ के चला जाएगा, अबेंडन कर देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे वो जो, अगर आप देर इज़ ए क्लियर इंडिकेशन वेयर यू वांट टू कम them to come on your page and take an action, either signing up for a demo etc. आप उसको डेमो के लिए उसका ईमेल एड्रेस और उसका नाम मांग लें और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मांग लें, दैट्स इट। टेलीफोन नंबर वगैरह अगर वो डेमो के बाद खुश है तो वो वैसे ही आ जाएंगी चीज़ें। वी ट्राई टू बिल्ड आर कॉन्टेक्ट लिस्ट, एंड इन दैट ट्राइंग टू डू दैट विद लॉट ऑफ टाइम, वो लीड्स जो हैं वो भाग जाते हैं, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे लंबे सवालों के जवाब दे रहा हो। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन जो क्या नाम है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जो आप कर रहे होते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएशन की ऑफ़र की बात कर दी कि यू ट्राई टू डिफ्रेंशिएट योर ऑफ़र टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, do not try to highlight the weaknesses of your competition. Always try, it looks very professional, the customer will always respect you। चाहे वो कहें कि यार आपका कंपटीशन तो ये कहते हैं, आप कहें जी मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहा हूँ, एंड इट विल बी गुड दैट यू कंपेयर माई स्ट्रेंथ्स एंड सी के जी हाउ डज द competitive offering compare with that। सो यू नो वो एक नेचर होती है कि आपको कोई कहे कि यार वो आपका कस्टमर आपका कंपटीशन तो आपके मुतालिक ये कह रहा होता है, ह्यूमन इम्पल्स है टू रिएक्ट एंड रिएक्ट नेगेटिवली। वो तो जी ऐसे हैं, उनकी तो प्रोडक्ट ठीक नहीं चलती है। नो, द बेस्ट थिंग इज यू लिसन टू इट, एड्रेस दैट कंसर्न, उनसे कि जी लेट मी क्लैरिफाई, जो उन्होंने कहा है वो फैक्ट्स ये हैं, एंड आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स। ठीक है, सो चेंज दैट गोल पोस्ट, डोंट गेट इन टू दैट ही सेड शी सेड थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया है कि जी हाउ वाइटल इट इज टू डू अ वीडियो कॉल वर्सेज एन ऑडियो कॉल और ईमेल चैट कॉरेस्पॉन्डेंस। नाउ आई वुड डेफिनेटली से कि अ वीडियो कॉल is much better than an ऑडियो कॉल। उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो यह है कि जब आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो आप जो आपका कस्टमर है उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे होते हैं, उसके साथ आई कांटेक्ट भी हो रहा होता है, विच इज़ मोर रेलेवेंट। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ पे, आपके किस पॉइंट पे, किस फीचर पे, किस आपके वैल्यू डिफरेंशिएटर पे उसकी उसने सारे लाया है, उसने किस पे उसकी यू नो ही हैज़ शोन मोर इंटरेस्ट, उसने आगे होके स्क्रीन में देखा है या वो पीछे बैठा रहा है। सो वो आपको बहुत सारे क्यूज़ दे देते हैं। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि जी आप अपनी जब पिच कर रहे हैं तो अगर वो बंदा जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसने हाथ फोल्ड करके पीछे बैठा हुआ है, वो इधर उधर देख रहा है या वो अपने फ़ोन पे लग गया है, तो ही इज़ प्रॉब्ली यू हैव लॉस्ट दैट कॉन्टैक्ट। यू नीड टू शॉर्टन योर सेल्स पिच, आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट वुड दे बी इंटरेस्टेड इन। सो बजाय इसके कि कई दफ़ा होता है कि हम अपनी पूरी सेल्स पिच करना चाहते हैं विदाउट इवन सीइंग कि दूसरी तरफ वो बंदा सुन भी रहा है, हो सकता है वो उठ के चला गया हुआ है पानी पीने और वो आप अपना बोले जा रहे हैं। सो वीडियो कॉल का एक बड़ा फ़ायदा है। नाउ ईमेल मार्केटिंग, obviously video call is important, email marketing is very important because even now email marketing is something where you make sure that it does not land into junk. There are techniques that you do not land into the junk folder, but you land into the inbox, and it is in fact
quite important, और उसमें अगर आपने कोई लिंक दिया हुआ है to your website or information, that definitely helps. Both have a lot of value. Chat, I would say yes. I would say still better than in some cases, but chat is more where you are trying to follow up. I still prefer कि मैं लोगों को call करके बात कर लूँ, because chat may not be that effective. It is effective, at least a way of communicating. अगर बंदा call नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं है, तो at least आप chat के through interact कर ले. But uh, right now, I would say my experience, maybe I'm a bit traditionalist, is more around video calls, audio, email correspondence. Then again, मैंने शुरू में बात की थी रीमार्केटिंग इसकी. यू नीड टू कंटिन्यूसली मार्केट. ये नहीं हो सकता कि आपने एक कैंपेन चलाया और आपने कहा यार मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. बहुत सारे लोग SMS कैंपेन करते हैं. When I was with Telenor, a lot of people used to say कि जी मैंने एक SMS कैंपेन चलाया, मुझे उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया. और मैं लोगों से कहते थे कि जी जब आप रेडियो या टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़ करते हैं, या आप गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू एड्स करते हैं, तो यू डू रन अ कंटिन्यूस कैंपेन फॉर 2-3 वीक्स, राइट, विच इज़ द राइट थिंग टू डू. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक SMS के ऊपर बंदा रिएक्ट कर देगा, जबकि वो रेडियो, TV या डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे यू एक्सपेक्ट कि जी वो बार बार रिकॉल है, you are reminding them and asking them to take action. So it is very important to do that. Not just send one email and then say कि ओ मैंने तो ईमेल की थी, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. But then then the most important thing is जो last point है कि you need to continuously test. You need to continuously test in terms of what is the right way. कौन से चैनल से मुझे बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन से चैनल से नहीं आ रहा है, किस तरह की मैसेजिंग मैं कर रहा हूँ. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यूसली टेस्ट what you are doing. Yeah. So कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, एंड जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉट ऑफ टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ creating engagement, and this is more in case of B2B sales. आपने अपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को या आपने अपनी एक ओवरऑल सोल्यूशन को या सर्विस को मार्केट करना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू टॉक अबाउट इट, you create opinions, you float an idea, you ask people to comment on it. But it is very important that you have to treat them as human beings. Okay, so when you are on social media, they could be sales, they eventually become your sales and prospects, but it's important that you converse with them, you engage with them, you try to understand what their interests are, you try to understand what their challenges are, you also share what you do and ask if it is something which is of interest to them. Is it something which could potentially help them through a problem? You could actually ask them that do they have any. So it is more conversation on social media platforms than a direct sales pitch, which you should be doing. Because a lot of time the challenge is in terms of organizations, people using social media platforms to do very direct kind of selling, which becomes a challenge, and you generally people will immediately shy away because they believe you're just there to sell a product or service. I have I've had so many cases where on LinkedIn person sends me a request. The moment I accept it, the person will send me their product brochure. Okay, that turns me off. Or will send me a CV कि जी मुझे कोई नौकरी दिला दे, which means you just connected to me. And the fact is, yes, LinkedIn पे लोग
कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, but it is always prudent to get engaged, try to understand, try to develop an understanding before you position your service, whether it is your CV or your product or service. So a lot of time people are, they send you a request, you accept, ठक आपके पास एक brochure आ जाता है, and then people want you to give them time for a meeting, and I generally politely decline, and I'm sure a lot of you do the same thing. So that's why social media is very important, and it is very important that you do make sure that when you're engaging, you treat them as people, you develop the empathy. लॉट ऑफ टाइम मैं जब सेल्स कॉल्स पे जाता था, फेस टू फेस सेल्स कॉल पे, मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, लॉट ऑफ पीपल बिलीव आई हैव डन वेल इन सेल्स, आई हैव बीन एबल टू डेवलप गुड बिजनेस। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं, वो टिपिकली 2 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है जो कन्वर्सेशन होती है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, व्हेन यू एंगेज विद पीपल, try to talk to them about their business, try to understand, try to develop that interaction, that linkage. Because the moment you go in and you want to talk about कि जी मैं ABC कंपनी से आया हूँ और ये हमारी प्रोडक्ट है, the person may want to, especially जो senior business के लोग होते हैं, they may refer you to some छोटू or some technical guy, ख़ासतौर पे सॉफ्टवेयर सेल्स वाले, कि वो आपको कहेंगे यार आप जाके आईटी के बंदे से मिल लें या आप रिक्वायरमेंट से मिल लें, एंड ऑफ डिस्कशन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि उनकी प्रोडक्ट और वो किस बिजनेस में है, उस बिजनेस की ट्राई टू डेवलप सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड देन try to understand their business and then talk to them about things, because selling is 2% or 4% exactly actually talking about the product, and it is more about developing the relationship. At the end of the day, they say people buy from people, and people buy from people not because they have a personal interest, but because they feel comfortable. They develop that trust that yes, they can deal with you, they can trust you, and you can provide them with the uh, right service. There's an interesting question: should we charge for any clients for demos? I typically say that we should not charge for doing a demo. You could, if the customer after seeing a demo wants to get involved for you to do a proof of concept, you could potentially charge for that proof of concept, because that would mean there is more kind of engagement, more services which are required. And again, I would say, so typically a demo should be not more than half an hour, 1 hour, should be quick. So I would never charge for a demo. If after a demo someone says कि जी मेरे पास ये है और ये मैं proof of concept करना चाहता हूँ, that is where I do judgmental call. Typically, I would not do a proof of concept free of cost, because मेरी टाइम और एफर्ट हो रही है। और दूसरा मैं ये देखना चाहूँगा हमेशा कि जो कस्टमर है वो एक एंगेजमेंट चाह रहा है, हाउ सीरियस ही इज़ टू सी कि यार ये एक्चुअली काम कैसे करेगा मेरे डेटा के साथ, अगर सॉफ्टवेयर है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इज़ ही विलिंग टू पुट commit some money, or at least he is willing to commit time. So a lot of time before I agree to a POC, or at least do a POC free of course, I want to understand कि questions like कि क्या ये एक उनके लिए, how important this project is or this solution is, are they looking to buy it now or just want to understand it कि फ्यूचर में यार कभी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ फ्यूचर में किसी को कह रहे हैं मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कह दें कि जी you definitely should charge for a POC because you want to do it, or you may even find a way of delaying it and prioritizing some other POC. Similarly, it is important to see कि जी customer की क्या engagement है. There is no hard and fast rule.
But I would say कि you have to ask those qualifying questions. हम जिसे कहते हैं ना opportunity qualify करना. So वो you have to ask question. Do they have a budget? Is it part of the plan? Is this doing this POC? What will be the next step? Are they willing to commit to, even if you're doing a free, are they willing to commit कि जी अगर ये POC से सक्सेसफुल हो गया तो वो फिर उस POC के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे. आर दे विलिंग टू एक्चुअली ऑल्सो से कि जी ये POC के मेरे सक्सेस क्राइटेरिया ये एक दो तीन है. It is important that you agree upfront on the success criteria for POC. Lot of time, and I've learned it the hard way, lot of time हमने agree किया POC करने को. जब हमने POC कर दिया तो उन्होंने कहा यार ये तो मज़ा नहीं आया. I mean, what do you mean ये मज़ा नहीं आया यार, ये वो full product तो नहीं थी. But that a POC is not about full-fledged doing something 6 months thing. So you have to understand कि you set the expectation right and agree on the success criteria. और and agree कि जी अगर वो मैं criteria meet करता हूँ तो फिर आप उसको किस तरह से करना चाहते हैं. So there's an interesting perspective कि जी which medium I have found the most effective: email marketing, social platforms, calling, SMS marketing. There is no right or wrong answer. It will depend upon the product, the service, the market reach, and then again it will depend upon कि आप कितना repeat कर रहे हैं. Cold calling definitely helps reduce. बहुत सारे लोग कहते हैं जी I'll look for reference to go and make a sales call. I have seen cold calling being more effective, where you are reaching out. And cold calling could mean writing an email and asking for time, but your email content should be crisp. दो पेज की email कोई नहीं पढ़ेगा. It should typically start with a business problem that the customer or his industry is facing, and then immediately saying how your product or service can resolve that problem. It's very important because the customer will read 3 or 4 lines and will decide whether he wants to delete it or read it more. Lot of time हम कहते हैं कि जी हम एक लंबी तमहीद बांधते हैं और उसके बाद चीज़ों पे जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जो है क्या नाम है ईमेल या इवन जो आपकी एसएमएस है या इवन आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जो मैसेज है वो बहुत क्रिस्प हो. अगेन जो ऐड का कंटेंट है शुरू में हमने बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विद आइडियली अ क्लियर कॉल फॉर एक्शन. क्लियर कॉल फॉर एक्शन मीन्स कि यू नो click on the link to get a special discount, now. Click on the link to get your free trial for 15 days. You know, इस तरह की चीज़ें बहुत important है. And again, yes, there's a comment that I think depends कि आप mass marketing कर रहे हैं तो वहाँ आप SMS marketing कर रहे होते हैं. Usually email marketing, social platforms, calling is for B2B marketing. Yes, social platforms पे अगर आप ad serving कर रहे हैं, that could be for mass marketing or else. But typically अगर आप B2B marketing कर रहे हैं तो a lot would be effective would be your email marketing and your social platforms, because that's where you would engage with people. And so I think this is where I would like to stop. I've tried to answer some of the questions in between when I was talking about these concepts. More than happy now to actually take questions. Over to you, Shamim. I think the questions which were asked were very, very relevant to the point. I appreciate that. And so, I hand you over, Shamim. How would you want to handle the question and answer session?
Thank you. And I think it was an amazing presentation. We got so many questions. Now, I can also ask questions from the audience. जिन्होंने questions type किया, हम वो भी पूछ सकते हैं. Otherwise, we can have people raise their hands and then have the moderator कि वो उनको जो है वो mute unmute करके करवा लें. Numan, can we do that? Can we have people ask questions? Gee, absolutely. What we'll do is that we'll ask the attendees to raise their hands one by one, Right. and Yeah. whoever starts first will allow Before them we do to. that, okay, Mhm. sorry. Before we do that, Khurram, I have a couple of questions because मुझे पता है कि once this starts, my questions will get lost somewhere. So a That's couple the of advantage of being the moderator. no, you're welcome. You're most welcome. I think this was one of the events that I was sessions that I was very excited about, and I think it was a very long-awaited one with Pasha members as well. We got an overwhelming response from the members, so thank you for doing this for us. One of the questions that I have had I've been struggling in is services versus products. So there's a different way to generate lead for services versus uh, so what works out for my services does not work out for my products is what I mean. So how do I identify what lead generation platforms would work out for services versus product? If you could answer that first. जी. So very good question. So उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि obviously product और service में जो सबसे major difference होता है वो ये हो जाता है कि product है, it is something physical, people can see, people can see the features, they can have a look at it. Service is more intangible. Okay, so a lot of time the challenge is कि वो service को जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो service a lot of time people because they're not able to see it, it becomes a challenge. So that's why it's very important when you are selling a service. तो आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सर्विस की ऑफरिंग है, वो आप क्रिस्प और बुलेट पॉइंट्स में जरूर होनी चाहिए. एंड देन because you are selling a service, it is more like selling a concept. So that's why it's very important. I always believe that either a face-to-face meeting, physical, or a video call is a very good way of doing it. Then using social media platform where you talk about a service or a concept and you start engagement, and then you see who are the people who are interested, who understand, who want to have more information, they would come to you for that. So I would personally, again there could be exceptions where digital pure digital marketing could also work, but I would say when you're offering services it requires a lot more engagement. And that's where I would say social media platforms, one-to-one meetings. For that, you could use digital platform, but your messaging needs to be very crisp, and it should be, targeting some specific uh, business challenges of potential target audiences. So that is very important. That messaging part becomes very important. Right. So There's no that's quick service. fix. Sorry. So that's service. What about products? So for me personally, the challenge is not services because we've been doing that for 16 years. The challenge is products because that's something that we've stepped into the last 2 3 years, and we're struggling to generate leads there, and we're learning. But I don't want to spend too much time learning. I want to learn from you, what you learned, and reach there faster than you did. Right. तो प्रोडक्ट के अंदर अगेन आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली डिजिटल मीडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट. अगेन आई वुड से lot of time when I've seen ads, there are very long text about the product. ठीक है, हम सारी चीजें उसमें भरने. प्रोडक्ट के केस में a lot would be on the visual. ठीक है, अगेन क्या बिजनेस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, क्या बिजनेस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहा है. बट यू टॉक अबाउट, यू पिक, योर प्रोडक्ट में हैव 10 वैल्यू पॉइंट्स. ठीक है, 10 फीचर्स, पिक 3 or 4.
and highlight those. Those are the most important thing. हम कहते हैं जी ये भी कर देगा, 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 9 या 10 चीजें वो हम पूरी लिस्ट डाउन कर देते हैं, एंड टिपिकली वो 5 या 6 चीजें होंगी जो एक हाइजीन फैक्टर होता है, दे आर गुड टू हैव, दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो ऑलवेज, इवन इन केस ऑफ प्रोडक्ट, put the most important 3 or 4 points, highlight them, focus on them, and that should create that interest. So don't clutter whatever your product brochure is, whatever your advertising is, don't clutter it. A product visual, 3 or 4 key features, and a crisp call for action. Right. These are I think call to action is always very, very important. Absolutely. When you, absolutely. And you spoke very well about content and how much value content adds to marketing. So over to you, Numan. I see a few hands raised. So please go ahead and, start allowing people to ask questions. Sure, जी. We'll start with Usman sir. He raised his hand सबसे पहले, so we'll start with him. जी जी अस्सलाम वालेकुम. उस्मान साहब, आप अपना कैमरा ऑन कर सकें तो पता भी चल जाएगा कि सब. And जो attendees भी questions पूछना चाह रहे हैं, please start with your name and also your company. Thank you. कैमरे का ऑप्शन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मेरा नाम उस्मान है और आई एम द फाउंडर एंड सीईओ शेरदिल आईटी एकेडमी एंड शेरदिल क्लाउड. बेसिकली हम लोग वर्ल्ड वाइड मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेट 15 कंट्रीज के अंदर. ठीक है. सो मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मेरे पास B2B मार्केट भी है और B2C मार्केट भी है, क्योंकि मेरे पास 15 कंट्रीज के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो हमसे AWS, गूगल, अलीबाबा की ट्रेनिंग्स लेते हैं. ठीक है. हम लोग की ट्रेनिंग्स नॉर्मली 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी. तो उसमें मुझे क्वेश्चन ये करना था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से B2B और B2C में, क्योंकि हम डेफिनेटली मैं भी सर्विस एरिया में ही हूँ, प्रोडक्ट साइड पे नहीं हूँ, तो क्या स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए अगर मैं B2B को मार्केट करूँ जहाँ पे मैनेज सर्विसेज आ जाए, वो B2B के लिए है, और एक इंडिविजुअल IT दुनिया में कहीं से भी आ रहा हो पढ़ने के लिए, तो वो डेफिनेटली B2C मार्केट में आएगा. तो क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से चेंज करूँ, नंबर 1. नंबर 2, जी आप पहले सवाल पहले कर लें. नहीं, मैं वो लिख रहा हूँ पॉइंट आप. अच्छा, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि B2B और B2C दोनों मार्केट मेरे पास है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे चेंज करूं, क्योंकि हम B2B के अंदर डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं कंपनीज को, और B2C के अंदर एक इंडिविजुअल आके डिफरेंट प्राइस के ऊपर ग्रुप ट्रेनिंग्स में लेता है पार्टिसिपेट. तो नॉर्मली अभी हम ये कर रहे हैं कि हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट्स की कई क्यूरीज होती हैं आईटी प्रोफेशनल्स की, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपने कैरियर की, तो वो कई किस्म के इश्यूज होते हैं उसको कि जी मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ या मैं डेवलपर हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ. तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ, टू बिकम अ मार्केट रेडी प्रोफेशनल या इस तरह से. लेकिन B2B के लिए हम इस तरह के वेबिनार्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैनेज सर्विसेज के लिए आ रहे होते हैं, वो अपने सोल्यूशंस देख रहे होते हैं. तो मैं स्ट्रेटजी में कैसे चेंजेस करूं या किस तरह कन्विंस करूं डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम फॉर कंपनीज एंड वेबिनार्स या कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर B2C मार्केट. So I fully agree. Your strategy for B2B and B2C has to be different. ठीक है. उसमें कंटेंट, चूंकि ऑडियंस डिफरेंट है, तो आप उनको जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो डिफरेंट है. नाउ सेइंग कि मैं वेबिनार नहीं कर सकता हूँ फॉर B2B, आई वुड beg to differ there, because you could actually announce a webinar where you could actually talk about टेक अ टॉपिक. आप मैनेज सर्विसेज की बात करते हैं, तो आप टॉपिक पे वेबिनार कर सकते हैं where you could be talking about whether to have an in-house team or to outsource your operations, and invite someone to talk about this, and invite organizations, because this is top of the mind agenda of a lot of organizations. So you could develop a webinar where you talk about the subject, and that will bring in organizations which are interested, which are looking at it. And then once they come on that forum and they show interest, and that's where you talk about the topic, and then in the end you could do a brief introduction about your company and the kind of services, and you can say कि as an example मैंने आपको दिया, ठीक है ना? जी बिल्कुल. And similarly, you could actually
start a discussion जैसे मैंने पहले कहा था about let's say LinkedIn पे you talk about again the same topic instead of webinar you say कि जी आजकल जो है बहुत सारी organizations ये कर रही हैं अपनी operations को outsource कर रही हैं उसमें मेरा ख्याल है कि outsourcing के ये फायदे हैं versus insourcing के and you know get people to comment on it and that could start a conversation. ईमेल मार्केटिंग अगेन सिमिलर थिंग जैसे मैंने कहा स्टार्ट में आप बात करते हैं कि जी योर ईमेल शुड स्टार्ट दैट यू नो availability of trained resources is a big challenge and a lot of organizations or HR and organizations struggle to retain valuable resources which creates a challenge and as a result a lot of organizations are looking to outsource. If this is the challenge which you are facing, our organization can actually help you out in this area. So you could be very crisp on that. पूरा वो 2 पेज का ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, but you could actually do cold email marketing around it. You generally will find people coming in. So again, I would say that the content and your target market and your what type of challenges you are highlighting और आजकल वो challenges बहुत important हैं. A lot of organizations are saying कि जी because of COVID और ये जो मसले मसाइल हुए हैं तो a lot of organizations are looking to outsource their operations. So that's where you can actually strategy different होगी जैसे मैंने कहा मैं B2C पे गया नहीं क्योंकि आपको उसकी बात ऑलरेडी की but B2B पे आपकी strategy क्या होगी वो ये होगी और उसमें फिर आप you could do it through webinars, you could do it with email marketing, you could do it with even social media marketing, even digital. You can create an ad, looking to outsource your operations. We could actually come in, पर वो ज़्यादा मेरे ख्याल में उस पर ज़रा कम रिस्पॉन्स आएगा. ये social media platform doing webinars and doing email marketing would have more value. That's my personal opinion. नहीं, you are absolutely right. Thank you very much, Karim Thank you. We'll add Salman Saab to the call now, so he can have a question. जी जी. Assalamu alaikum, Salman Dar. I CEO of iTruth Private Limited, which is a technology consultancy. Khurram, मेरा question जो है that is very general to the industry for the software development, not just for my personal perspective. ज़्यादातर जो software development की छोटी companies होती हैं, they get their project through the reference, especially international projects where people are all targeting and getting the money. या कुछ लोग जो हैं they travel abroad and they meet people and then they generate the leads. Most of the people, small companies, they can't afford to travel, especially with the COVID, they can't. And can you give some idea how these people can generate leads from international marketing? To social media तो करते भी हैं, but they are mainly B2B leads with the small projects or medium-sized projects. $10,000, $50,000 के projects की बात कर रहे हैं, which is not normally coming to the normal social media leads. So उनके लिए what strategy, what they can do when they can't travel abroad and go and meet people? So मतलब COVID or no COVID, smaller organizations के लिए वैसी challenge होता है traveling abroad. I can understand that. ठीक है. So very well. So देखिए अब उसमें आपके पास again I would say कि जो media आ जाता है वो ये आ जाता है कि how effectively you can use LinkedIn. I must admit LinkedIn does create a lot of opportunities. आपका Facebook page कितना vibrant है, कितना आप उस पेज पे एंगेजमेंट करते हो, SEO becomes very important. ठीक है. सर्चेस में आपकी so a lot of people do not understand the value of SEO. ठीक है. So I have seen very small organizations making sure that they are doing SEO and search engine optimization की वजह से जब वो सर्च कोई भी कर रहा होता है क्योंकि generally it's a fact that in today's world any corporate, any B2B organization, in probably 95% of the cases, if they are looking for a solution, they will go on the web and search for options. So सबसे important चीज़ ये है इन companies के लिए कि they make sure that they engage some people who are good in SEO optimization, ठीक है ना, और वो SEO के लिए आपका काम करें और that also would mean कि you are making sure that there is
generally something new happening on your website. Because वो आप जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से क्वेरी पे वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपकी वेबसाइट पे अगेन वही बात है कि कितना क्लियर कंटेंट है, क्लटर्ड नहीं है, बहुत सारा टेक्स्ट नहीं है, एंड देयर इज वेरी स्पेसिफिक कॉल फॉर एक्शन विच इज देयर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके साथ फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्टार्टअप है और आपके पास लेट्स से कोई कस्टमर्स नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, it is always important to see if you can get some testimonials. ठीक है, it does help because a lot of people try to see कि अच्छा इनके customers नहीं है, तो there are you know what are some of the people talking about. So it's important कि वो अपनी वेबसाइट को so SEO पे फोकस करें, अपनी वेबसाइट को फ्रेश रखें, मैंने इसे फ्रेश रेलिवेंट रखें, उसमें ट्राई करें कि वो रेलिवेंट चीज़ों से देयर इज समथिंग न्यू. बिकॉज अगर आपकी बहुत सारे लोगों को मैंने देखे उनकी वेबसाइट पे हैं, छोटी कंपनीज हैं, दे डोंट पे अटेंशन, उन्होंने एक वेबसाइट बना दी और छोड़ दी है. ठीक है, मैं अगर आया हूँ तो मैंने आके एक दफ़ा देखा, मुझे वो स्टेल सी लगी है, मैं चला गया हूँ. मैं अगर दोबारा भी आया हूँ, मुझे वही चीज़ लुक और फील नज़र आ रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो कहते हैं यार ये ऐसे ही. That would be my opinion. And I do look for I do those searches. I've talked to a lot of organizations which do such searches, and typically they would go and they will create an impression. So the best thing is your digital presence, your digital facade. It is very important. And I would suggest that जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो अपने जो वेब पेजेस है उनको रेलिवेंट रखें, एसईओ पे फोकस करें, और उसके साथ फिर दे नीड टू बी क्वाइट वाइब्रेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लिंक्डइन की मैंने बात की है एज एन एग्जांपल. Creating or doing webinars does not cost a lot. So those are the things which I would suggest that they should look to do it. And then email marketing absolutely is there, but these are the other things are more important, more relevant for them. With your permission, Khurram, would you like me to add just two more things to the list? Sure. So, I mean, आपका बहुत vast experience है, and वो ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा help करती हैं. These are the basics, जिसके बगैर जो है ना आप lead generate नहीं कर सकते. But two things that I have noticed very recently in my growth is कि अगर जो छोटी startups हैं, तो उनको if they look for good service, good companies that list service providers and get listed there. स्पेशली अगर आपकी टारगेट मार्केट यूएस है या यूरोप है, और वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर जो गुड लिस्टिंग्स हैं, जैसे गुड फर्म हो गया, इस तरह की बहुत सारी हैं, वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करवाएं एंड कीप दैट अपडेटेड. It helps a lot to get the project sizes जो सलमान बात कर रहे हैं, 10 to 50,000, वो वहाँ से उनको जनरेट होता है. दूसरा, I think attending virtual conferences, ठीक है, आप in person conferences आप नहीं कर सकते due to COVID or for financial reasons. आजकल बहुत अच्छी virtual conferences हो रही हैं, पीसअप भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, पाशा भी कर रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी इन डिफरेंट कंट्रीज वो कर रही हैं. मैं देखती हूँ बहुत कम कंपनीज जो है, मतलब आज तो बहुत अच्छा अटेंडेंस है. 6-7 कंपनीज होती हैं पाकिस्तान से जो उसको एक्सेप्ट करती हैं, जो जाती हैं वहाँ पे. सलमान इज वन ऑफ देम, आई एम द अदर वन, एंड वी आर एबल टू एक्चुअली स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद दोस कंपनीज जो वहाँ से आई हुई होती हैं. सो attending these online conferences also helps to get the kind of projects that Salman is talking about. Fully agree. I absolutely agree. Both points are important. वो मैं SEO की बात कर रहा था, तो जो पहला पॉइंट है ना, वो being listed, being there है, और ये आपने बिल्कुल सही कहा. Lot of time we believe कि ये virtual conference है, कौन attend करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं होता. And I would suggest कि lot of time people based on their first experience say कि यार फजूल है. ठीक है, I'm being very candid. You have to be persistent. You have to be present. You have to be, make your presence felt. And it is not कि बस आपने attend कर ली conference काफी है. As you rightly said, try to interact with people. Try to create some sort of. And a lot of times there are other organizations where you actually create those synergies. I will give you an example. AWS की जो marketplace है, उस पर बहुत सारी companies है. I'm finding out that there are a lot of companies
which are actually seeing which is a company which could use my product or service, and they reach out and they interact. And I have in last few months, I've been with Norway. I've seen so many AWS partners just reaching out to me and offering कि भाई पाकिस्तान की market में तुम लोग बहुत strong हो, Middle East और पाकिस्तान की market में here is our product and service. If there is an opportunity, please work with us. And actually 2 या 3 के साथ हमने काम भी करना शुरू कर दिया. So it's important. Very, very valid point. Absolutely, absolutely. Thank you, Khurram Sahab. Do we have time for 2 more questions or 1 more question? So we'll go ahead with it. उसके मुताबिक. Khurram Sahab, आपका time? I'm available. Okay, जी. चलें. We can ask Kamer to go first, and then Maham can follow. Assalamu alaikum. This is Kamer, CEO of Asiano Technologies. You guys can hear me, right? जी जी बिल्कुल. क्या हाल है शमीम आपके? So the question is pretty relevant to what Dar Saab has asked, but you know, we have been doing marketing. We have been you know, working in US, working in Pakistan. We have the offices and everything available. So let me be specific. हम जो है वो US market को cater कर रहे हैं. We are working with the partners. पाकिस्तान में बड़े-बड़े कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, but we want to expand. The expansion है, उस expansion पे we have been working a lot for last some months. We are doing social media marketing. We are doing on LinkedIn, running paid campaigns, running you know, organic campaigns, email, SMS, everything. The problem is for getting the bigger contracts. Like we are implementing Dynamics ERP. We are working with Microsoft for Teams app development. जहाँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करें वहां तो बिजनेस आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट होके, मगर डायनेमिक्स जैसी ERPs हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सोशल चैनल के थ्रू नहीं आते. हम पार्टनर के साथ तो कर रहे हैं, बट अगर हमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ यू नो इवन $40,000-50,000 फॉर एग्जांपल है, या इवन $30,000 एग्जांपल ले रहा हूँ, वो सोशल चैनल से नॉर्मली कस्टमर नहीं आते, तो डू यू थिंक कि हम इसमें कोई गूगल की जो पेड कैंपेन्स होती हैं, PPCs जो होती हैं, क्या उस लेवल पे अगर हम जाएं, कंपनीज जाएं, तो उनको रिजल्ट मिलेगा, या सोशल चैनल्स तक ही जो डिफरेंट सोशल चैनल्स पे आप वेबिनार्स और ऑर्गेनिक कैंपेन से ही काम हो जाएगा, या पेड कैंपेन्स पे जाना चाहिए बड़े प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए, स्पेशली जो गूगल की पेड कैंपेन्स हैं? They are very So मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि I haven't seen anyone being very successful using Google paid campaigns. Okay, but having said that, I'll refer to my presentation where I said there is no harm in testing. So it is always good to test out something. At least you would know that it worked or it did not work, right? But when you do testing, don't do it half-hearted. If you want to do it, then do it. Plan it properly and do it properly. I think जिस तरह की solutions की आप बात कर रहे हैं, again उसमें बहुत important आ जाता है दो चीज़ें. एक ये है कि जैसे आप Microsoft की बात कर रहे थे, तो how well you are able to develop relationship with their salespeople. That is very important. वो आपको किस तरह से value करते हैं और recommend करते हैं, because a lot of time they do they decide to, and I'm not talking about Microsoft, every organization, salespeople, they try to play gods. तो वो होता है, और it's important to work with them. But then I think important चीज़ ये है कि जब इस तरह की कोई सर्च होती है, आपकी SEO कितनी इफेक्टिव है, वो उस सर्च में आप कितना ऊपर आते हैं. बिकॉज टिपिकली ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है. मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्लाइंडली नहीं करती. उस ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकली वो जाके गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, और उस सर्च में आपकी अगर नाम शुरू की 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में, 6 ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो देन डेफिनेटली चाहे वो टेरिटरी स्पेसिफिक हो, तो your chances of being approached increase. So वो एक चीज़ है. I don't know how focused you are on SEO, आपका कितना उस पे, आपकी किस तरह से वो एक्सपीरियंस है. बट आई वुड डेफिनेटली से कि सर्च होता है, सर्च करते हैं, और उस सर्च की बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं और वो देख रही होती हैं प्रोजेक्ट्स को. एंड देन ऑब्वियसली
आपका अगेन वही सर्च के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी वाइब्रेंट है, और वो उसको आके वहाँ कस्टमर को अगेन मैं फिर कहूँगा, एंड आई मस्ट एक्सेप्ट कि मैंने आपकी वेबसाइट नहीं देखी इसलिए आई मे बी रॉन्ग, बट हाउ मच crisp information is available with call for action, that is again important. Paid आप जरूर try कर लें. I have in the last 1 year worked with about 5-6 startups which tried out paid advertisement of Google, but उसमें none of them really, या Facebook के साथ, none of them really came back that they, it did wonders for them. Having said that, let me not bias you. I would still say it is always good to test out. There is no right or wrong. Marketing में जो बहुत important चीज होती है, there is no right or wrong. It is the approach, it is the priority you want to take, or the kind of line you want to take, and you have to test out. Sometimes, there could be a window of opportunity where you're doing something like this and it clicks. थैंक्स अ लॉट. Thank you for अभी तो answer. मतलब दूसरी मार्केट में, मतलब बाहर की मार्केट में फोकस करने के लिए जो ऑप्शंस हम ट्राई कर रहे हैं, तो इट्स गुड कि आपने कुछ सजेशन दे दी. थैंक्स अ लॉट. यू गाइस. बिल्कुल, and I'm more than happy अगर आप subsequently भी कोई, if you want to have a discussion or something, more than happy to do that with you. जरूर जरूर. थैंक यू. Thank you, Kamer. We'll start with Maham's question, then wrap up the session. Sure. Assalamu alaikum. Please, Assalamu alaikum. This is Maha Marshad from Darbach. My team has a question from you. Assalamu alaikum. This is Adil. I just have a small question to ask. As you mentioned in your previous lecture, कि let's say हमारे पास कोई LinkedIn के ऊपर हम किसी को approach करें, the first thing we do is to connect with them by sending them a short text. And once someone accepts that message, we follow up with them with a like portfolio of our company or something like that. So like you have mentioned, लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, they refuse that thing. Okay, they refuse to reply to or something like that. So if we are running a basic LinkedIn campaign and we are doing that, so what would be the optimal solution to make them talk? अच्छा, तो उसमें सबसे पहली बात ये कि जब आप मुझे, आई एम जस्ट टेकिंग माय एग्जांपल, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं टू कनेक्ट, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एम आई योर पोटेंशियल कस्टमर. ठीक है, आपने So पहली चीज तो ये है कि you should reach out to the people who are your prospect customers who may have an interest or work for an organization where you believe there, or I have my portfolio which would have a need for your product. One. Second thing is कि जब आपने मुझसे connect कर लिया है, तो आपने connect किया and मैंने आपको accept कर लिया है, so instead of straight away giving me sending me product brochure or making me an offer, the most important thing is you could start a conversation by just doing a bit of introduction and asking कि I work for this company और हम इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं. I just want to have your perspective, how important this is, what is your perspective of it. So instead of just giving me a tuck straight away, वो अपना brochure है वो, you ask my opinion and I will, if I say हाँ ये चीज़ important है, ये चीज़ है, इसको होना चाहिए, just ask के अच्छा जी इस पे आप कुछ देख रहे हैं कोई actively, और बंदा कहते हैं हाँ मैं actively देख रहा हूँ, फिर आप कहें कि अच्छा, so I'll share with you my information and we could connect to have a session. So it's just creating that empathy that you interacted with me because of me, not because I am a sales prospect or a prospect or a potential customer जिसको बस ये एक आपने business call की. ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप phone उठाते हैं और एक बंदा कहता है जी आपके पास 2 मिनट होंगे जी बताइए, वो कहते जी मैं फलानी कंपनी से हूँ, ये बड़ी अच्छी investment opportunity है, and I would say यार I'm busy in a meeting and I would put down the phone.
because you are not connected with me. So सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब लोग कहते हैं LinkedIn पे या उस पे कि जी वो हमें नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, because you are in a hurry to reach out and position your product. Positioning product is all about, उससे पहले it's all about developing that empathy. So this is what I would suggest, and I've interacted with people जहाँ लोगों ने मुझसे 2-4 गुफ्तगू की है, ये बात की है, फिर पूछा है कि अच्छा आजकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग कर रही है, कुछ कर रही है, किस टाइप की कर रही है, मैंने कहा हाँ इस टाइप की कर रहे हैं, फिर उसने कहा अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूँ तो would you like to consider it? And that's where, you know, it's more a conversation which has led to something. So that's what I would suggest. Okay, sure. Makes sense. Thank you for your answer. Welcome. Thank you, DevBatch team. Khurram Saab, can you please share your concluding remarks so we can wrap up the session? So once again, thank you very much for giving me the time, and I think very interesting questions. Marketing की जो अच्छी बात या बुरी बात है वो ये है कि marketing में there's no right or wrong questions. People like me can share our experiences, and when we share about our experiences, a lot of it comes from the fact that we failed doing something to learn that this is not how it works. So there's you always have to try out things. So मैं सिर्फ यही कहूँगा कि lead generation से related, I've given you a framework. I've highlighted what are some of the things to take care of, but then you know, every organization has their own journey to take, and depending upon the strategy and the focus they take, they will be successful. But the key thing is, 2-3 points मैं फिर highlight कर दूंगा. So you need to test out. You need to make sure that your messaging is crisp, and you need to make sure that you are continuously, you know, going back and marketing. कहते हैं, if you are in news, you are in business. So you have to find way of being in front of your prospect clients, one way or the other. So that's where I would like to conclude, and thank you all for giving me the opportunity. I would like to thank Pasha and their team for organizing it in a very nice manner, and more than happy to be part of this journey. I think it's very important to create awareness, create knowledge. Love to be part of this journey in future also. Thanks a lot. Thank you so much, Khurram साहब, and हम आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपकी जो आपने ऑफर दी है हम उस पर आपको तंग करते रहेंगे. We'll call you for more sessions, and for the audience, inshallah, we will try to have more of such sessions coming from the Skill Development Committee in combination with Candid with Pasha. So thank you so much for attending. Have a nice day. Take care, ji. Allah Hafiz.